हेलो। 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 हाँ बेटा, स्टार्ट कर रहे गुड हैं ना। इवनिंग। हाँ जी। गुड इवनिंग। बेटा अभी तक तो हमने कल मल्टीप्लिकेशन वाले रूल कराए थे ना। हाँ जी। ये तक हो गया था हमारा कल। मल्टीप्लिकेशंस के आपने 11 सी करने के लिए बोली थी। मतलब डिवीजन कंडीशन है ना। क्या? डिवीजन डिवीजन हाँ, डिविजन। है ना। ठीक है बेटा। बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट होता है। अब जब हम डिवाइड करते हैं क्या रूल डिवाइड होता है, देखो एक्स की पावर m है और एक्स की पावर a। वो मैंने वो ना आपने जो मल्टीप्लिकेशन के बोले थे वो मैंने 8 तक तो कर लिए थे, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहे थे तो बेटा 9 मेरे और को 10। मैंने कल आपसे एक चीज कही थी कि मुझको स्क्रीनशॉट भेजे कि कौन कौन आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ सी। मैंने ये कहा था कि कल में मतलब कल तक मेरे को भेजना ये 8 के बाद जितने भी नहीं आए तो मेरे को भेजने चाहिए थे। रही। ठीक, एक मैं कराने करती हूँ। कराने। हाँ जी। तो पहले वही कराए। हाँ जी। ठीक है बेटा वो कराए। एक मिनट बस होल्ड करो कराए। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 और सॉरी 9 और 10। 9 एंड 10। और 8 8 ये तीन 8 में भी। से हाँ जी 8 9 ठीक है क्वेश्चन। ठीक है बता रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। एवेलुएट एवेलुएट एक्स की पावर वाई स्क्वायर। बेटा तुम्हारे अब जो माइक है ना वो डिसबैलेंस हो रहा है, बार बार वैसी आवाज आ रही है। ये स्टॉप थोड़ा स्टेबल कंडीशन में नहीं है माइक। हेलो। हेलो। हाँ बेटा वो कहीं से बाहर से ऐसी आवाज आ रही है बार बार। किसकी? माइक पर आवाज आ रही है जैसे कोई पंखा या कूलर या कुछ इतनी तेज स्टार्ट में चल रहा है तो वैसी आवाज डिसबैलेंस हो रही है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर। यही है ना क्वेश्चन। एक मिनट, ये वाला नहीं है। फिर कौन सा है बेटा। ये एट है क्वेश्चन। 2। फिर 2 इसमें फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट m-6। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो बेटा। मेरे को मेरे बुक में तो यही दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट भेजो। भेज दिया। तीनों क्वेश्चन भेज दिए मैंने। भेज दिया। हाँ जी। देख रहा हूँ देख रहा हूँ।
8th क्वेश्चन ना? हाँ जी। एक मिनट कर रहा हूँ। सॉल्व टू 6 प्लस 4 ब्रैकेट m माइनस 6 7 माइनस n प्लस 2 प्लस 8। यही है ना बेटा? हाँ जी। ये तो बेटा इसमें तो वो ब्रॉड मास का भी क्वेश्चन था ये। क्या? ये कौन सी एक्सरसाइज डी का है, सी का है? हाँ, इसमें 11C हमें बुक में लास्ट 11C है, उसी की क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, अभी करा रहा हूँ, है ना? इससे देखो, पहले भी है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड है। हाँ करा रहा हूँ आपने बेटा, करा रहा हूँ। देखो पहले एक उसी। चीज देखो, सबसे पहले हम जो करते हैं, देखो ब्रैकेट का खेल होता है। सबसे ये बड़ा ब्रैकेट होता है, हम्म, सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ना ये। हाँ। फिर मिड ब्रैकेट ये होता है, हम्म, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है। ठीक है ना बेटा? ठीक। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले देखो हम क्या सॉल्व करते हैं। 7 - n + t, इस पे हम मैंने बताया था ना कि ब्रैकेट लगाते हैं। हम्म, ये इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ जी। यही करते हैं ना? हाँ, यही करते जब भी हमारा बाहर लगा होता है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और बाहर जो आपका साइन लगा हो उसको वैसे ही रखते हैं। तो हैं। ये क्या हो जाएगा? 7 - n + t। यही होगा बेटा? हाँ जी। सॉरी, माइनस अंदर जाएगा। एक मिनट। इसके ये माइनस आएगा। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? -6 का। बताओ बेटा। -6 को करेंगे। -6 का ना, तो -6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 - n - t। हाँ जी। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 42, माइनस प्लस। माइनस प्लस हाँ, 6n, 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6p। 6p। हाँ जी। तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई? ये आ गई। क्लियर बेटा? हाँ जी। अब ये देखो, -42 + 6n + 6p, इसमें क्या ऐड है? प्लस। ठीक। हमने ये वाला तो सॉल्व कर लिया था, छोटा ब्रैकेट। अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? हाँ जी। तो ये क्यों एडिशन में, और एम भी क्या है इसके साथ है। हाँ जी। ये चीज समझ में आ गई बेटा? आगे। इसमें अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 का। हम्म, तो क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना है हमें। हाँ जी। तो क्या हो जाएगा? 4m हम्म, माइनस, मल्टीप्लाई करो 42 में, कितना बचेगा? 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, हाँ, प्लस का 4 6 जा 24। 24n, फिर प्लस का प्लस का 20। 4 6 जा 24t, हाँ जी। प्लस का 4q। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। हाँ जी।
अब बाहर 2 का मल्टीप्लाई है, हम्म, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, हाँ जी। और करो ये 4 6 प्लस था, बेटा। ये 2 के बाद जैसे 6 प्लस 4 है, हमने 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 प्लस है जो इसका। बेटा नहीं, जैसे ये 4 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना इसमें पूरे में। हाँ जी। अच्छा हाँ, प्लस 6 है, सॉरी 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 सॉरी, देखो ना। ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा, ये हमारी इक्वेशन आ गई, देखो क्या आ गई, क्या आ गई थी, 4m माइनस 168 हाँ प्लस का 6n, सॉरी 624n प्लस का 24p प्लस का 4q, ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी। इसके साथ क्या है प्लस में 6, हम्म, पहले इसको सॉल्व कर लो अब, है ना। हम्म, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 4m हम्म, प्लस का 24n हम्म, प्लस का 24p हम्म, प्लस का 4q हाँ जी। माइनस 162, ये चीज समझ में आ गई बेटा, यही आएगी। हाँ ये हाँ देखो जी। माइनस 68 है और प्लस का 6 है, तो 162 आएगा माइनस का। हाँ जी। अब इसमें आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक। और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, 2 का 8m 8m प्लस 48n 48n प्लस 48p प्लस 48p प्लस 8q, 8q उसके बाद 160, एक सेकेंड। 322। ठीक। तो फाइनल आंसर होगा आपका 8m प्लस का 48n, हाँ, यही होगा बेटा, ऊपर वाला ही होगा, है ना। ऊपर वाला ही होगा। 48n प्लस 48p 48p प्लस 8q माइनस 24, है ना, हाँ 324, जी। यही आंसर आएगा, है ना। हाँ, चेक कर लिया आंसर, कर लिया। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट कौन सा करें, आगे वाला। हाँ, वो फिर मैं कर, जैसे ये फिर मैं कर लूँगी, फिर हमें को बस ये। आप कर लोगी। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछ लूँगी अगर नहीं आए तो। हाँ नहीं आए तो मेरे से फिर से पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले हमें सबसे चाहिए वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्लियर। हाँ जी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्लियर। हाँ जी। अब हम डिवीजन मेथड पे आ जाए, मतलब डिवीजन वाले मेथड पे। हाँ जी। ये देखो बेटा, यदि आपको लिटरल लिटरल्स एक्स वाई जेड यानी वैल्यू दे रखे हैं, हम्म, एक्स वाई जेड एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना ये, हाँ जी। इनको कहते हैं लिटरल्स फैक्टर, हम्म, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें डिवीजन कैसे होता है, देखो बेटा, एक्स की पावर m डिवाइड एक्स की पावर n, तो कैसे करेंगे हम, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n लिखते हैं, डिवाइड, है ना। हाँ, एक्स की पावर m, ये ऊपर जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक। सॉरी एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती कर दी, माइनस n, ठीक है, यही होगा, हाँ जी। यही होगा ना बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तो। ये। समझ में आ गया इतना। हाँ जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब अब ये देखो बेस सेम है हमारे, है ना। हाँ,
बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर ऐड होती है या जैसे जो साइन दिया होता है वो उसके साथ आ जाते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया, एक्स की पावर m-1, सॉरी m-n, ठीक है। ये कब होगा, जब m ग्रेटर देन n होगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया बेटा। हाँ जी। सेकेंड पॉइंट देखो, x की पावर m डिवाइड x की पावर n, जब हमारा n ग्रेटर देन m होगा तब क्या होगा, ये देखो। हम इसको ये लिख सकते हैं, x की पावर m अपॉन x की पावर n, हाँ जी। ठीक है बेटा। हाँ जी। तो अब इसको क्या लिखेंगे, x की पावर n माइनस m, कैसे किया देखो, x की पावर m था अपॉन x की पावर n था। अब हमारा n ग्रेटर देन m है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस m। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम हो गए, हम्म। तो x की पावर n माइनस m, ठीक है। हाँ जी। तो ये कब केस है, जब ये वाला केस होगा, ये वाला होगा तब ये m ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ठीक। ठीक। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट। नहीं। नेक्स्ट करें आगे। हाँ जी। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल कराते हैं, ठीक है। जैसे हमें दे रखा है x की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 5, कैसे करेंगे आंसर बताओ बेटा। एक एक्स एक्स की एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ जी। अब बताना, एक ये हो जाएगा एक्स पे पावर -2। एक्स की पावर -2, समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ जी। अब हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। हाँ जी। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं बेटा, ये देखो, एक्स की पावर 8 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ जी बता। जल्दी कर लेना, वो बात नहीं है, लेट होगा। कैसे होगा बेटा, इसका आंसर आएगा एक्स पे पावर 5 वाई पे पावर 2। समझ में आ गया, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 8-3 हम्म। इंटू वाई की पावर 4-2, ठीक है, हाँ जी। इजिकल्स टू एक्स की पावर 5 5 इंटू वाई वाई की पावर, क्लियर। 2। हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब एक केस देखो, इन वाले में कैसे करते हैं। हमें दे रखा है 36 a की पावर 7 बाय, बाय मीन्स डिवाइड होता है, ठीक है बेटा, हम्म। -12a क्यूब, ये कैसे करेंगे। एक इसका आंसर आएगा -3a की पावर 4। -3a की पावर 4, यानी 36a की पावर 7 अपॉन ऐसे किया होगा -12a क्यूब, ठीक है। हम्म। इसको काटो, 12 20 20 12 36, हाँ जी। है ना। और ये माइनस हम्म। तो आएगा ही, ठीक है, ये आ गया माइनस। अब हमारा ये ए क्यूब है, ऊपर जाएगा, यानी ए की पावर क्या हो जाएगा, 4। आंसर समझ में आ गया। आ गया। नेक्स्ट बताओ मेरे को, -50a² b³ बाय -15a की पावर 4 b², इसका आंसर बताओ बेटा।
होगा बेटा? 10/3 a क्या square बेटा? b, क्या क्या? 10/3 हाँ, a square b। गलत बता रही है बेटा। -50 a² अपॉन माइनस का 15 a⁴ b²। ठीक है, यही तो है। माइनस से माइनस गया। अब ये 50, ये कितना जाएगा देखो, 5 3 जा, और 5 से ये कितनी बार जाएगा 50? 10। तो हमारा आ गया 10/3 तो आ गया ये रहा। अब ये स्क्वायर से कितनी बार जाएगा? 1/a²। अब ये कितना बचा? 1, यानी b। तो क्या बन गया? 10/3 b/a²। सही है? हेलो? ये वाला ये 10/3 के बाद नहीं समझ आया। हेलो? हेलो। हाँ बेटा, क्या कह रही हो? ये 10/3 के बाद ही कैसे पावर्स हुई है, ये नहीं समझ आया। देखो दिखाता हूँ। 50 a² सबको अलग अलग लिखो, यही था माइनस का। ऐसे कर लो तीनों को अलग अलग। ठीक है। ये क्या था? 15 माइनस का हाँ जी। a⁴ और b²। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। माइनस से माइनस गया। हाँ। अब इसको 5 के टेबल से कट करो। 5 3 जा, 5 ठीक। 10 जा। ये समझ में आ गया? हाँ जी। बेटा ये देखो, ये a² है और नीचे a⁴ है। इसको a² लिख सकते हैं। हाँ। इसको इससे काट दो, लो एक बच गया। अब ये देखो, ये b³ है, इसको b² लिख सकते हैं, अपॉन b²। काट दो, क्या बचा? ठीक है, समझ गई। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं। एक काम किया करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखो, एक्स के साथ लिखो, x² को x² के साथ लिखो, y² को y² के साथ लिखो, ए एक्स ए बी बी एक्स, ऐसे करके जो भी कांस्टेंट उनको सबको एक साथ अलग अलग कर दो, जैसे मैंने किया है अभी। ठीक। जब पूरे सॉल्व हो जाए उसके बाद डायरेक्ट आंसर कर दो। ठीक। क्लियर हाँ जी। हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 9a⁵ स्क्वायर बाय 3a²। ये कैसे होगा बेटा? डिवाइड करना है आपको। हो जाएगा? हाँ जी। हाँ, आ रहे। करके बताओ। इसका आंसर आ रहा है 3a³
3a³ -2। -2। देख के तो नहीं कर रहे बेटा कुछ? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसको ऐसे करते हैं, देख लो, सॉल्व करते हैं। एक 3a³ जो नीचे डिवाइड में होता है ना, उसको अलग अलग डिवाइड में लिख दो इनके साथ। हाँ। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। अब ये देखो, 3 3 जा, और ये 2 है, ऊपर 5 है, तो ऊपर कितने बचेंगे? 3। 3a³ हो गया। अब ये देखो, 3 से 3 गया, सॉरी 2 बार, है ना? a² से a² का तो -2 बचा ना केवल। हाँ जी। तो आंसर क्या होगा? 3a³ -2। क्लियर? हाँ जी। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 8x² -6xy प्लस का 5xy² को डिवाइड करो 2xy से। हो गया। आंसर आ रहा है 4x। हो गया बेटा? हाँ जी, 4x -3 4x -3 प्लस 5/2y। 5/2y, करेक्ट बेटा। ठीक है, समझ में आ हाँ रहा है जी। अब तो? हाँ हो जी। जाएंगे। हाँ। अब इससे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर रहे हैं आपको, ठीक है ना? और जो भी दिक्कत हो, ध्यान से सुनना बेटा, जो भी दिक्कत हो या जो नहीं समझ में आए, उस क्वेश्चन को या तो अच्छे से राइटिंग में लिखना, तब स्क्रीनशॉट भेजना, या फिर हाँ। उस बुक पे पेंसिल से निशान करना, और ठीक। वो लिख के भेजना टेक्स्ट में कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कराना है, इस वाला इसका एक्सरसाइज है, ये वाला करना है। ठीक है? ठीक। तो इस सारे क्वेश्चन करना। अब मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है? ठीक। क्वेश्चन है, अब पॉइंट है आपका, डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा? ठीक है। ये देखो कैसे होती है, पहले समझो। 8x² -45y² प्लस का 18xy को डिवाइड करना है आपको 2x -3y से। ये कैसे होगा? ये नहीं। कराए इस हेलो। टाइप का पहले क्वेश्चन? हाँ जी। करके बताओ मुझे कैसे होगा। आता है? नहीं। नहीं आता? करके दिखाओ। हाँ जी। ये देखो, 8x² -45y² प्लस 18xy, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसको डिवाइड किससे करना है? 2x 2। -3y से। क्लियर? हाँ जी। सबसे पहले चीज देखो, ये आपके पास एक ये दे रखा है 2x, और सबसे पहली डिजिट क्या है आपके पास? 8x²। ठीक है? ये 8x² कब आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, ये बताओ मुझे। इसमें मान लो मैंने एक ए का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया। ठीक है? ये देखो, मैंने ये वाला टर्म लिया है पहले, हाँ जी। ये रहा। इसमें मैंने किसी एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है? हाँ जी। फिजिकल तो किसके बराबर कर दिया? फर्स्ट जो आपको ये दे रखा है 8x²। क्लियर? हाँ जी।
तो a इज इक्वल टू क्या होगा 8x² अपॉन 2x। क्लियर? इस x से एक x गया, इससे ये कितनी बार गया 4 बार, 4x तो कितना बचा 4x। x। ठीक है ना? हाँ जी तो ऊपर x² था, नीचे x था, तो हाँ x जी बचेगा ना ऊपर। हाँ तो ये देखो मैं 4x का मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, इस वाली से, तो कितना आ गया 8x² आ गया। अब इस वैल्यू का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, पहले इससे किया था, अब इससे करेंगे। ठीक है ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी 4 3 12 yx, और ये देखो प्लस का साइन है, ये माइनस का है, तो माइनस आएगा। कितना आएगा 12xy। ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी अब एक चीज देखो, हम इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करा, क्योंकि ये प्लस था ये भी प्लस था, कैंसिल कैसे करेंगे हम, कैंसिल तब होंगे जब साइन चेंज करेंगे। हाँ जी ये जब मैंने इसका साइन चेंज किया तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये माइनस प्लस था, माइनस माइनस था तो प्लस हो गया। ये नहीं समझी क्या। ठीक हाँ है, जी ये चीज समझ में आ ठीक गई बेटा। ये जी देखो फर्स्ट टर्म तो कट गया। हाँ जी अब हमारे पास देखो ये वाला टर्म इधर है, तो ये वाला टर्म इधर है, तो मैं इसको इसके साथ लिखूंगा। ठीक है, ठीक है तो ये देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 18x और प्लस का 12xy, कितना हो जाएगा प्लस 30x। प्लस का 12xy कैसे हुआ। देखो बेटा, जब मैंने ये प्लस था ऊपर साइन, प्लस ही है ना, हम्म ये भी प्लस था। हाँ जी मैंने क्या किया, जब इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, जब माइनस का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, हम्म तो ये देखो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है ये माइनस था, ये कितना, हाँ, समझ में आ गया। ठीक है अब ये देखो 18xy और ये 12xy कितना हो गया 13xy, हाँ और माइनस का 45y स्क्वायर है। हाँ जी ये चीज समझ में आ गई बेटा। हाँ अब ये देखो मेरे पास 2x है, और मुझे किसका लिए करना है 30xy के लिए। ठीक है, इधर मैंने a लिख दिया। ठीक है, हाँ तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30xy अपॉन 2x। हम्म x से x कैंसिल हो गया, 2 से 15 हो गया, तो 15y हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 30xy आ जाए, 2x से किससे, 2 एक सेकंड 30xy करने के लिए तो 2x से होगा। किसका मल्टीप्लाई होगा 15y 15 का। हाँ जी ठीक है, हम्म तो मैं माइनस का, देखो माइनस का ये मल्टीप्लाई है, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15y से, क्योंकि देखो ये प्लस था बेटा, ये वाला प्लस है, मैं हम्म -13xy कर सकता हूँ, तो ये हम्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? और कैसे। देखो माइनस माइनस, ये देखो बेटा, ये है हमारा प्लस, प्लस है ना, अच्छा हाँ हाँ प्लस है ठीक है। और मैंने माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दिया है पहले से ही, तो ये माइनस का हो हम्म जाएगा। हम्म ठीक है, अब हाँ जी 15y का किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो माइनस हम्म माइनस प्लस आ जाएगा, हम्म ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ 45y² हम्म कैंसिल आउट, हाँ जी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आंसर क्या है। 4x ये सेम क्वेश्चन बुक में है, इसका आंसर 4x हाँ, प्लस 15। वही वही मैं चेक कर रहा हूँ, इन्होंने कैंसिल आउट क्यों नहीं किया, ये चेक कर रहा हूँ।
जब हमने 15y को 2x से मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों तो ऑलरेडी प्लस में थे ना, तो हमने -15y क्यों लगाया था? बेटा वो तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर 4x लिया था ना, हम्म, तो मैंने क्या देख के लिया था कि यहाँ पर 8x² है, यहाँ पर 8x। तुम ये भी कर सकते हो कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था ना। देखो उसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। उसमें माइनस प्लस का बाद में किया है ना। बट ये जैसे हमने 15y को 2x से मल्टीप्लाई किया था तो वो हाँ हाँ। प्लस का तो वो प्लस यहाँ पे हमने लेकिन 4x अच्छा माइनस 15y, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 15y प्लस का आया है, ठीक है ना। और वो 2x भी प्लस का है इसलिए। अब सही है, सही है, सही है बेटा, है ना। ये प्लस ये माइनस, अब तो सही है। हाँ जी। अब मैं इसमें माइनस का और प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। ये चीज समझ में आ गई। हाँ मैंने जी। ये चीज नहीं देखी, ये 15y प्लस का आ रहा था, ठीक हाँ है। हाँ जी। अब सही आ गया, 4x प्लस 15y, ये चीज समझ में आ गई। आ गई। जो साइन यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर हमें लेना है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ इसका एक और। हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, ये लो। और ये इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और कल हाँ मुझे जी। बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 17 है ये बुक का, ठीक है। फाइंड दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, बुक हाँ है। जी। हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन उतारो, एग्जाम्पल 17। मैं केवल वो क्वेश्चन का वो पैटर्न उतार रहा हूँ, है ना। हम्म, क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इफ एनी व्हेन 2x³ माइनस का 8x² प्लस का 5x-8, ये क्वेश्चन दे रखा है। डिवाइड बाय क्या करना है, x-2। क्लियर। हाँ जी। देखो कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट x उठाया, इसका फर्स्ट 2x³ उठाया, इनटू a किया कोई वेरिएबल, और a इक्वल टू क्या आएगा, 2x³ अपॉन x, यानी कि 2x²। क्लियर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2x² आएगा यहाँ पर। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x³। हाँ। अब 2x² का 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, यानी माइनस का 4x²। ये चीज समझ में आ गई बेटा। ये किस x से किया है? अब बेटा इसका मल्टीप्लाई पहले इससे हुआ, हाँ, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा। इससे। हाँ ठीक है। समझ में आ गया। हाँ जी। अब साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस होगा। हम्म, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। हाँ जी। ये कैंसिल आउट, हम्म, तो कितना बचा, माइनस का 4x² हाँ जी। प्लस का 5x-8। हम्म, ये चीज समझ में आ गई बेटा। हाँ जी। अब फिर से हमने फर्स्ट टर्म x उठाया, उसका a से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, -4x² लिख लिया। हम्म, मतलब ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। हाँ जी। a इज इक्वल टू कितना हो गया, -4x² अपॉन x। x एक x कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, -4x। हाँ जी। ठीक है। हाँ। अब देखो -4x का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x से, तो कितना हम्म, आ जाएगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 4x² हम्म, और -4x का माइनस से यानी प्लस का 8x। ये चीज समझ में आ गई बेटा। ये कैसे, ये कैसे है ना, ये नहीं समझ बेटा इसका मल्टीप्लाई ठीक। पहले किससे होगा, इससे। हम्म, फिर इसका मल्टीप्लाई अगेन किससे होगा,
इससे। देख लो करके, हाँ जी। समझ में आ गया? हाँ, तो फिर हमने एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो -4x इंटू एक्स यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x। क्लियर? और अब ये देखो सबसे ये स्टार्ट हमने जब हमारा 2x² आ गया था सबसे ऊपर क्वेश्चन में, उसके बाद हमने हाँ, उसे x से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, 2 से किया है। मैं चीज समझा नहीं, क्या कह रही हो? जैसे देखो, एक सबसे चीज पहले देखो। हमारा 2x। हाँ, हाँ, इसका पहले किससे मल्टीप्लाई किया था? एक्स से, इस एक्स से, x से। तो कितना हो गया? एक्स क्यूब हो गया। हाँ। फिर हमने किया था -2 का मल्टीप्लाई किससे? 2x स्क्वायर से। हम्म, कितना आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर अच्छा, ही तो आएगा बेटा। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गया? हाँ जी। अब ये देखो बेटा, माइनस का साइन बेटा, ये माइनस था ना, प्लस हो गया। ये प्लस था, हमने साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया। ठीक है, हट गए। एक मिनट, आप ये क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हो, ये समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा? ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर से करके दिखाएं, देखना, ध्यान देना है ना। टू क्यूब है, कितना है स्क्वायर? क्यूब है। क्यों? -8x स्क्वायर प्लस का 5x -8 को डिवाइड हाँ किससे जी। करना है? x x माइनस में। 2 से। क्लियर? हाँ, क्लियर। देखो, इसका फर्स्ट टर्म उठाते हैं x, ये वाला फर्स्ट टर्म उठा दिया। हम्म, फिर इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे, ये हम्म, 2x³ लिख लिया, हम्म, इंटू a किया इज इक्वल टू दिस। हम्म, a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x³ अपॉन x। एक x गया, यानी कितना आ गया? 2x स्क्वायर। हाँ जी। यानी कि ये हो गया आपका, जो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं? x से, तो 2x³ हो जाएगा। हाँ, अब 2x स्क्वायर का अगेन किससे कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई? -2 से। ठीक है। कितना आएगा? -4x²। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। देखो, इस फर्स्ट टर्म जो ऊपर आया है, हमारी ये वैल्यू जो आई थी, ऊपर लिख लिया। इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस साइन सहित इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। हाँ, अब इसका खेल खत्म, इस वाले 2x स्क्वायर का खेल खत्म। अब जो आगे आएगा उसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। क्लियर? ठीक। अब ये देखो, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये माइनस, ये प्लस, हम्म, ये कट गए। हाँ, ठीक। हाँ जी। कितना बचा? -4x स्क्वायर हाँ, प्लस का 5x माइनस का 8। ये चीज समझ में आ एक गई? -4x² बचा है, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जी। जो बचता है वो नीचे नेक्स्ट वैसे क्या वैसे ही उतार लिया हमने। हाँ जी। अब एक चीज देखो, ये फर्स्ट टर्म यानी माइनस का 4x स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी। और यहाँ पर x है, इंटू ए। क्लियर? हाँ जी। a इज इक्वल टू क्या होगा? -4x स्क्वायर अपॉन x। हाँ जी। इस x से इसको x को काट दो, कितना बचा? -4x। हाँ जी। और यहाँ पर x है, तो -4x पहले लिख लो। ठीक है, अब ये वाला टर्म खत्म हो चुका है, इसको हमें कुछ नहीं करना। देखो इस वाले को, ये वाला खत्म हो चुका है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हमें मतलब है इस वाले से, -4x से। क्लियर? -4x का किससे मल्टीप्लाई होगा? -4x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? x से। इसके फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये 2 है। -4x से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x से।
हम्म, तो कितना आएगा -4x²। हम्म, ठीक है। हाँ जी, अब इस -4x का अगेन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -2 से। हाँ जी, ठीक है। हम्म, तो -4x का -2 से होगा तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 8x। हम्म, क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई? आगे। अब ये देखो, ये माइनस है तो हम ये प्लस करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, हम्म, तभी तो कैंसिल आउट होंगे ये। हाँ जी, अब ये कितना बचा? -3x हम्म, माइनस का 8। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई? अब आगे। ये भी टर्म खत्म हो गया, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ जी, अब x ये रहा, उसका हम्म, मल्टीप्लाई, सॉरी, किससे करेंगे? -3x से, तो इंटू ए। हाँ जी, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3x अपॉन हम्म, एक्स। एक्स -3 से मल्टीप्लाई होगा। हम्म, हाँ जी, ठीक है। तो हाँ, -3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? अब एक्स से। हाँ जी, ठीक है ना? हम्म, तो कितना आ जाएगा? -3x। हाँ जी, सही है। हाँ जी, अब -3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -2 से। कितना आएगा? -6। प्लस। माइनस माइनस +6। हम्म, क्लियर? हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो गए। हाँ जी। अब क्या होगा? अब ये 3x और 3x कट हो गया कितना और बचा? x -3 प्लस बचा। सॉरी, x प्लस एक 6 एक एक माइनस मिनट। हाँ, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का 14 हो गया। माइनस का माइनस का 40। 14। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, बेटा आप कर लोगे सारे क्वेश्चन? हाँ जी, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन आपका है, आंसर आया था आपका 2x² -4x -3। क्लियर? और रिमाइंडर कितना आ रहा है? -40। -14। क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाए। अब आपकी एक्सरसाइज डी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, तो ये कल मेरे को पूरी करके देनी है आपको। ठीक है। ठीक है बेटा? हाँ जी, अब कौन से क्वेश्चन है? बाकी वो आपने जो ब्रैकेट्स वाले बताए थे वही है। हाँ, वो भी हो जाएंगे हाँ जी, बेटा, है ना? अच्छा, ये तुम हाँ, ई का क्वेश्चन पूछ रही थी बेटा? हाँ, वो बुक में ये 11 सी थी, आपने 11 सी बोला था तो मुझे लगा ये वाली करनी है। अच्छा अच्छा, वो मैंने 11 सी पढ़ाई थी ना तुम। हाँ, वो बुक में अब तो ये क्वेश्चन हो 11। जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे। है ना? अब ये हाँ सारे जी, क्वेश्चन कल मुझे करके दो, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए हम्म, वो मैं कल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है ना? तो ये कल तुम्हारी ठीक। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है बेटा? हाँ जी, अब मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, है ना? हम्म, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। सारे क्वेश्चन हाँ जी, करने हैं। ठीक है। हाँ ये जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाँ जी, और सबसे आसान तरीका बताया है। ठीक है। हाँ जी। ओके बेटा, बाय। थैंक